गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आजकल रमज़ान है और बच्चों को भी स्कूल से छुट्टियां हैं, स्प्रिंग हॉलीडेज़ हैं। सो आई होप सभी की लाइफ जो है रूटीन है सोने जागने की और बाकी पूरे दिन की, वो यकीनन काफ़ी डिफरेंट होगी। मैं उठी थी और कर्टन्स वगैरह पीछे किए तो मुझे ख्याल आया बाहर जो प्लांट्स हैं उनको पानी दे दूं, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि अब गर्मियाँ तेज़ हो रही हैं तो रोज़ इनको पानी देने की ज़रूरत पड़ती है और मुझे याद नहीं रहता उन्हें पानी देना। तो मैं कभी कभी 2-2 दिन बाद और कभी ऐसा भी होता है 3 दिन बाद भी उन्हें पानी देती हूँ। लेकिन अब ये है कि गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो मुझे मोस्टली रोज़ाना तो पानी देना ही होगा। तो बाहर के प्लांट्स को पानी दिया तो सोचा अंदर वालों को भी स्प्रे वगैरह कर दूँ, क्योंकि इन प्लांट्स का भी काफ़ी इशू रहता है। इंडोर प्लांट्स का भी काफ़ी मुश्किल है उनकी टेक केयर करना, कभी इनका मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। सो बस ये एक स्ट्रगल ही है। खैर जब मेरा दिन का प्रॉपर शुरुआत हुई तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना रमज़ान की थोड़ी डेकोरेशन कर दूं। कुछ चीज़ें लेके आई थी और मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं कुछ भी डेकोर कर सकती। सो अभी वैसे तो रमज़ान स्टार्ट है, फ़र्स्ट रोज़ा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर को थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँ और बच्चों को भी ज़रा अच्छा लगता है, वो खुश होते हैं। तो मैं थोड़ा अपना टेबल जो है सबसे पहले उसको सेट कर थी, शीट वगैरह लेके आई थी रमज़ान से रिलेटेड, उसको बिछाया, अच्छे से क्लीन वगैरह किया और फिर बाकी डेकोरेशंस जो थी वो मैंने जहाँ जहाँ पर भी मुझे डेकोर करना था और जो भी मेरा प्लान था डिसाइड किया हुआ था उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने ये किया। ये बड़ी खूबसूरत लाइट्स थी और इसका एक ये था कि आप इसको बैटरी से भी चला सकते थे या किसी पावर बैंक से भी। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि बैटरी का ये होता है कि वो ख़त्म हो जाती है जल्दी और फिर बंदा इसी उसमें रहता है कि इसको बैटरी को आप डालो और फिर ख़त्म हो गई है। तो ये पावर बैंक वाली चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। खैर मेरी डेकोरेशन वगैरह कंप्लीट हो गई थी, थोड़ा टाइम तो लगा, थोड़ी सी मेहनत तो हुई, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा था, इतना खूबसूरत लाइट्स थी और बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कुछ टाइम से मेरे माइंड में ये बात आई है कि बच्चों को अपने कल्चर और अपने रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें आपको थोड़ी सी खूबसूरत करके उनको उससे अटैच करवाना पड़ेगा। कुछ ऐसा करो जो बच्चों को अट्रैक्ट करे, क्योंकि हम लोग जो स्पेशली बाहर रहते हैं वो मल्टी कल्चर्स और मल्टी रिलीजन कंट्रीज़ में हैं, जहाँ बहुत से रिलीजन और बहुत से जो कल्चर हैं, तो लोग अपने उसको कल्चर को या अपने जो भी उनके फेस्टिवल्स होते हैं उनको बड़े खूबसूरतली सेलिब्रेट करते हैं। तो मैंने सोचा कि अब मैं भी कुछ भी हो, ईद हो या रमज़ान हो या इस तरह का कुछ हो, तो कुछ ऐसा करूँगी जो बच्चों को भी अट्रैक्ट करे, उन्हें लगे हाँ ये भी बहुत अच्छा है, मज़े का है। खैर ये तो मेरी एक सोच है, मे बी कुछ लोग इससे एग्री ना करें और हो सकता है कुछ करें, लेकिन बहरहाल मैंने तो ये अब कुछ चीज़ें स्टार्ट की हैं बच्चों के लिए स्पेशली। चलें अब रमज़ान की जो अफ्तार की प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग था ही इसी चीज़ पे बेस्ड कर रहा था कि मैंने अफ्तार प्रिपेयर कैसे किया। मेरी बेटी ने काफ़ी हेल्प की, मुझे बड़ी खुशी हुई, माशाल्लाह वो बड़ी हो गई और अंडरस्टैंड करती है अब चीज़ों को। सो बहुत सिंपल सा अफ्तार था हम लोगों का, और ये था कि बच्चे तो एज सच रोज़ा रखते नहीं हैं, रख लेते हैं वो भी इस तरह कि वो जब सुबह उठते हैं मॉर्निंग में तो वो अफ्तार उसी वक्त जी उनका सहर है जी, वो उस वक्त जो भी ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद मेरी बेटी जो है बड़ी वाली वो खाती नहीं है कुछ भी कि मैंने तो रोज़ा रख लिया है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो इस चीज़ को समझ रही है और जितना भी उसको उसके अंदर ये हिम्मत है तो वो करने की कोशिश कर रही है। तो मेरे साथ काफ़ी हेल्प भी करती है अफ्तार में, तो मुझे काफ़ी ये बात भी अच्छी लगती है। सो मैंने बिल्कुल सिंपल सा जो भी थी चीज़ें लाइक पकोड़े और समोसे और जितनी भी फ्राइंग की चीज़ें थी वो फ्राई वगैरह कर ली, और फ्रूट चाट और दही भल्ले जो एक रेगुलर मोस्टली मेरे घर में यही ज़्यादातर चीज़ें बनती हैं। हाँ कभी कुछ ना कुछ ऐड हो जाता है और कुछ कट डाउन भी हो जाता है, क्योंकि इतना कुछ खाया नहीं जाता अफ्तार में। हम 2 ही लोग हैं जिनका रोज़ा होता है और बच्चे भी माशाल्लाह खा लेते हैं। वैसे मैं फ्राइंग ज़्यादा पसंद नहीं करती, कोशिश करती हूँ कि एयर फ्रायर यूज़ करूँ, लेकिन हस्बैंड को पसंद नहीं आती एयर फ्रायर की चीज़ें, और अगर मुझे अपने लिए स्पेशली कुछ बनाना हो तो मैं वो एयर फ्रायर में ही बनाती हूँ। लेकिन आज मैंने एयर फ्रायर नहीं यूज़ किया, मैंने सारी चीज़ें फ्राई ही की, क्योंकि फ़र्स्ट रोज़ा था, सोचा चलो ऐसे ही सही, कोई बात नहीं। तो जल्दी जल्दी चीज़ें प्रिपेयर कर रही थी और सबसे जो मुझे अच्छी लग रही थी वो बात
वो ये थी कि मेरी बेटी मेरे साथ हेल्प कर रही थी जितना भी उससे हो सक रहा था। छोटे छोटे सारे काम, टेबल को सेट करना, चीज़ें टेबल पे रखना, काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करना, मुझे पकड़ाना, और किचन में भी मेरी थोड़ी बहुत छोटी बिल्कुल जो बच्चों वाली हेल्प होती है वो कर रही थी। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि माशाल्लाह बड़ी हो गई है। और वक्त बहुत तेज़ गुजर जाता है जब बच्चे आपके बड़े हो जाएं और आपके लिए आपके साथ हेल्प करने लगे, तो ये एक मदर के लिए तो बड़ी खुशी की बात होती है। मैं रिकॉर्डिंग के लिए मोबाइल छोड़ गई थी ट्राइपॉड स्टैंड पे, और मुझे नहीं पता था वो क्या कर रही है। मैं चीज़ें वगैरह लाकर उसको दे रही थी, और फाइनली जब मैं प्रॉपर सब काम अपना ख़त्म करके बाहर आई और मैंने टेबल सेट हुआ हुआ देखा तो मुझे इतनी खुशी हुई। माशाल्लाह उसने इतना प्यारे तरीके से सेट किया था, और मेरे लिए तो ये काफ़ी बड़ी बात और ख़ुशी की बात थी। एक बात जो मैं व्लॉग के बिल्कुल स्टार्ट में करना चाहती थी कि ये रमज़ान इतना बरकत वाला और इतना ख़ूबसूरत मंथ है, इसमें हमें एक चीज़ का बहुत ख़्याल रखना चाहिए। एक तो हम अल्लाह की इबादत जो हम अपने लिए वो तो हम करते ही हैं, लेकिन हमें इस मंथ में दूसरों के लिए भी बहुत कुछ जो भी हमसे हो सके करना चाहिए। यूएई में भी या कहीं पर भी आप बाहर रहते हैं या अपने होम कंट्री में भी, आपको कहीं ना कहीं ऐसे नीडी लोग ज़रूर मिलेंगे। आप उसमें इस मंथ में उनका जितना हो सके ख्याल रखें, चाहे आप उनकी माली मदद करें, चाहे अगर वो मुस्लिम हैं तो अफ्तार उनको करवाएं, और अच्छी अफ्तार जो वो जैसा आप लोग अपने लिए मनाते हैं या करते हैं। और ये है कि अल्लाह ताला इस मंथ में की हुई जो भी हमारी नेकी होती है उसको कई गुना बढ़ाकर हमारे उसमें नामा माल में लिखता है, और हमें इस मंथ को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। दवा की कबूलियत के कुछ वक्त बताए गए हैं, उनमें अफ्तार से पहले का वक्त भी है, इसलिए पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अफ्तार से पहले बेशक 2 मिनट पहले ही लेकिन अफ्तारी तैयार हो जाए। इससे 2 बातें होंगी, एक तो हम आराम से दुआएं मांग सकेंगे, दूसरा जो अफ्तारी तैयार कर रहा है उसको भी थोड़ा सुकून करने का टाइम मिल जाएगा कि आराम से बैठ के थोड़ा सा सुकून करे, और जब रोज़ा अफ्तार हो तो आप भी आराम से अफ्तारी को एंजॉय कर सकें। सम टाइम बच्चों वाली मदर के लिए, जैसे स्पेशली मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ऐसा करना सम टाइम मुश्किल भी होता है, लेकिन बहरहाल ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये एक ही मंथ होता है और इसमें ही हमें ये टाइम मिलता है कि हम अपनी दुआएं कर सकें, जबकि बताया हुआ है कि वक्त कबूलियत का है। तो पूरी कोशिश करनी चाहिए ताकि हम उस वक्त को फुली तौर पर अवेल कर सकें। खैर, मेरी अफ्तारी तैयार हो गई थी। इस मुबारक मंथ में हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी के मुंह से निकली हुई दुआ अल्लाह ताला कब कबूल कर लें कोई नहीं जानता। इसलिए मैं आप लोगों के लिए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों के दिलों में या जो भी आप लोगों की ख्वाहिशात हैं उनको कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की रोज़ी में बरकत डाले, और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगर मेरा चैनल या मेरा व्लॉग वगैरह आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में कुछ न्यू रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर की हुई हैं। और तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।